नमस्कार दोस्तों। आज कहानी में सुनाएंगे राजा और भिखारी में कौन बड़ा है। राजा बहुत से राज को जीत चुका था, लेकिन अभी वह और भी जीतना चाहता था, क्योंकि उसे सबसे बड़ा बनना था। एक दिन राजा जब अपने राज्य में घूम रहा था तो एक भिखारी नजर आया। भिखारी को देखते ही राजा ने थोड़ा उसे दान दिया और दान में राजा ने उसे एक सिक्का दिया। भिखारी ने सिक्का को अपने पास रख लिया और चला गया। अगले दिन राजा युद्ध की तैयारी कर रहा था। उसे और भी राज जीतने के लिए बाद अपने राज में मिला देता है और अपना राज बड़ा बनाता जा रहा था। उसके अंदर राज को जीतने की हमेशा ही चिंता लगी रहती थी। राजा ने सोचा कि जब हम युद्ध पर जाते हैं तो अपने गुरु से आशीर्वाद लेते हैं। इसलिए राजा ने अपने गुरु से मिलने गया। राजा गुरु के पास गया और कहने लगा कि हमें आशीर्वाद दीजिए जिससे हम यह युद्ध जीत जाएं। गुरु जी ने जब यह बात सुनी तो वह सोच में पड़ गए। राजा उनकी बात बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं था। वह हर बार एक नए राज को जीतने की कोशिश करता था। तभी वहां पर खड़ा एक भिखारी राजा के पास आया और एक सिक्का राजा को दिया। सिक्का उनके हाथ में रख दिया। यह देखकर राजा बहुत गुस्सा हुआ। एक भिखारी ने उन्हें एक भीख दी थी, जबकि राजा को यह सब पसंद नहीं था। राजा ने भिखारी को कहा, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तुमने हमारे लिए बहुत ही गलत काम किया है। पास में खड़े गुरुजी ने कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। भिखारी तो हमें यह सीख दे रहा है कि तुम्हें और ज़रूरत है, इसलिए वह अपना सिक्का भी तुम्हें ही दे रहा है, क्योंकि तुम लालच में हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहते हो, जबकि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपने सारे काम दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। अब राजा समझ चुका था कि एक भिखारी ने उसे यह शिक्षा दी है कि हमारे पास जितना हमें उसी में संतोष करना चाहिए, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। उस दिन के बाद राजा ने युद्ध करना छोड़ दिया और दूसरों की भलाई के लिए समय देना शुरू कर दिया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे पास जो है हमें उसी में संतोष करना चाहिए। अगर आपको यह राजा की कहानी पसंद आई तो आप इस कहानी को आगे भी शेयर करें और कमेंट करें और हमें भी सब्सक्राइब करें। यह कहानी एक राजा की है। वह अपने दरबार में प्रजा की बात सुन रहा था। तभी राजा का दोस्त आता है। वह देखने में बहुत गरीब लग रहा था, कपड़े भी अच्छे नहीं थे, उसके पास कोई सामान भी नजर नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी लग रहा था। वह राजा के सामने आता है। राजा उसे देखते है। उसके बाद कहते हैं, तुम कौन हो? यह सुनकर वह राजा को दोस्त कहता है, आप मुझे भूल गए हैं। यह सुनकर राजा बहुत ध्यान से देखता है, मगर कुछ नहीं कहता है। ऐसा लग रहा था राजा शायद उसे पहचान गया तथा मगर कुछ नहीं कह रहा था। राजा का दोस्त कहता है, मैं आपका दोस्त हूँ। यह सुनकर सभी दरबारी उस आदमी को देखते हैं जो कि राजा का दोस्त बता रहा था, मगर राजा कहता है, मुझे नहीं पता तुम क्या कर रहे हो, शायद तुम्हें धोखा हुआ है। यह सुनकर राजा का दोस्त कहता है, शायद मुझे पहचानने में ही समस्या हो गई है मैं अब चलता हूँ। मुझे लग रहा था आप मेरे वही दोस्त हैं जिसकी मैंने एक दिन मदद की थी। वह अब जाने लगता है। राजा का हाथ उसे रोकने को बढ़ता, मगर सभी को देखकर राजा चुप हो जाता है। वह कुछ नहीं कहता। वह राजा का दोस्त यह बता
वह राजा जानता है मगर कुछ नहीं कह सकता। कुछ समय बाद प्रजा अपने घर जाती है क्योंकि अब दरबार बंद होने वाला था। उसके बाद राजा तुरंत ही उस आदमी की खोज में जाता है। वह किसी को कुछ नहीं बताता है। तभी राजा का दोस्त एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। वह उस पेड़ के फल खाता है। यह देखकर राजा को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वह उसके पास जाता है। उसके बाद राजा का दोस्त कहता है, आप राजा हैं, आप मुझसे मिलने आए हो। यह राजा सुनकर वह राजा कहता है, उस समय मैं पहचान गया था मगर तुमने नहीं जानते हो मैं चुप क्यों था। वह राजा का दोस्त कहता है, मुझे सब कुछ पता है, मैं समझता हूँ आप राजा हैं, मैं एक गरीब इंसान हूँ। सभी को जब यह पता चलता है कि आप मेरे दोस्त हैं तो शायद अच्छा नहीं होता। राजा कहता है, तुम मेरे साथ में चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मेरे साथ महल चलो। मगर राजा का दोस्त कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपसे मिलने आया था। मुझे पता चला था आप यहाँ के राजा हैं, इसलिए मैं मिलने आ गया था। आप मुझसे मिलने आए हो, मुझे बहुत अच्छा लगा है, अब मुझे चलना चाहिए। यह कहकर वह राजा का दोस्त जाने लगता है। मगर राजा का आज सच में अच्छा नहीं लग रहा था। वह गरीब दोस्त जिसने राजा को एक दिन बचाया था, उसका दोस्त अब उससे कभी मिलने नहीं आ सकता है क्योंकि आज राजा ने कुछ अच्छा नहीं किया था। शायद अमीरी ने दोस्त को खो दिया है। अब राजा को बहुत चिंता होती है मगर वह कुछ नहीं कर सकता। यह कहानी हमें कहती है, जीवन में अगर आप किसी के सच्चे दोस्त हैं तो उस बीच अमीरी नहीं आनी चाहिए क्योंकि सबके बाद दोस्ती नहीं रहती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है शेयर ज़रूर करें। राजा और किसान की कहानी। जब राजा को बहुत प्यास लगती है वह किसान का घर देखता है। राजा ने अपने वेशभूषा को बदल रखा था इसलिए कोई भी उन्हें पहचान नहीं सकता था। वह सोचते हैं यह मैं पर एक इंसान का घर नजर आ रहा है, हमें वहीं पर चलना होगा। राजा ने अपने एक सैनिक के साथ उस किसान के घर जाते हैं। किसान बाहर आता है। वह देखता है दो लोग उस घर के बाहर आए हैं। वह किसान पूछता है, आपको क्या चाहिए। राजा कहते हैं कि हमें प्यास लगी है। यह सुनकर किसान उन्हें अंदर बुलाता है। राजा को पानी और खाने के लिए कुछ देता है जबकि राजा मना करते हैं मगर फिर भी वह किसान उनकी सेवा करता है। वह कहता है कि आप मेहमान हैं इसलिए मुझे लगता है कि आपकी सेवा करना चाहिए। राजा को उसकी बात बहुत अच्छी लगती है जबकि वह राजा को जानता भी नहीं था। राजा देखते हैं कि किसान बहुत गरीब था इसलिए राजा उसे किसान के पास सोने की स्वर्ण मुद्रा रख देते हैं। उसके बाद चले जाते हैं। किसान को यह नहीं पता था। जब किसान देखता है कि उसके पास स्वर्ण मुद्रा रखी है वह समझ गया था यह सब कुछ वह मेरे लिए यहाँ पर रख गए हैं, जबकि किसान ने उसकी मांग नहीं की थी। बिना मांगे जब सब कुछ मिलता है, अगर हमारे कर्म अच्छे होते हैं, नहीं तो मांगने पर भी कुछ नहीं मिलता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।